नमस्ते मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम मिर्गी या सीजस को रोकने वाली दवाओं यानी एंटी कॉन्वल्सेंट्स की गहराई में उतरने वाले हैं। अगर आप अपनी फार्माकोलॉजी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इन दवाओं को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम इन जटिल दवाओं के काम करने के तरीके, उनके प्रकार और क्लिनिकल इस्तेमाल को बहुत ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि हम सीधा आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाले हाई यील्ड पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। आज के इस गाइड में हम इन दवाओं के परिचय, काम करने के तरीके, रासायनिक वर्गों, क्लिनिकल केसेस, उनके भंडारण के नियमों और आखिर में एक मजेदार रैपिड फायर क्विज से गुजरेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है परिचय, दिमाग का तूफान। सीजर्स या मिर्गी को आप हमारे नर्वस सिस्टम में अचानक उठने वाले एक बिजली के तूफान की तरह समझ सकते हैं। जब दिमाग के न्यूरॉन्स बिना किसी कंट्रोल के बहुत तेजी से और अनियंत्रित रूप से फायरिंग करने लगते हैं, तब सीजर आता है। यहीं पर हमारी एंटी कॉन्वल्सेंट्स या मिर्गी रोधी दवाएं काम आती हैं। ये दवाएं नसों में मौजूद खास चैनलों को अपना निशाना बनाती हैं, ताकि दिमाग के इस हाइपर एक्टिव सर्किट को शांत करके सब कुछ फिर से नॉर्मल किया जा सके और मरीज एक सामान्य जीवन जी सके। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है कार्यप्रणाली और नर्व चैनल। फार्माकोलॉजी एग्जाम्स में ये हिस्सा बहुत पूछा जाता है। इसे आसानी से याद रखने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार मेडिकल उपमा का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जैसे फेनेटोइन और कार्बामाजेपिन। आप इन्हें नसों के दरवाजों पर लगे मजबूत तालों की तरह समझ सकते हैं। ये ताले सोडियम को अंदर आने से ही रोक देते हैं, जिससे नसों में करंट नहीं दौड़ पाता। और दूसरी तरफ हैं गाबा बूस्टर्स, जैसे क्लोनाज़ेपेम और गैबापेंटिन। देखिए, गाबा हमारे दिमाग का अपना प्राकृतिक शांत करने वाला रसायन है। तो इन दवाओं को आप दिमाग का ब्रेक मान सकते हैं, जो जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी पर तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। और फिर हमारे पास आती है लैमोट्रिजीन। अब ग्लूटामेट हमारे दिमाग में उत्तेजना या एक्साइटमेंट पैदा करने वाला सबसे मुख्य रसायन है, जो सीजर्स को भड़काने का काम करता है। लैमोट्रिजीन एक ग्लूटामेट रिलीज इनहिबिटर के तौर पर काम करती है। इसे आप जलती हुई आग से ईंधन हटाने जैसा समझ सकते हैं। जब ग्लूटामेट रूपी ईंधन ही नहीं होगा तो सीजर की आग आगे कैसे फैलेगी? है ना इसे याद रखने का एकदम शानदार तरीका। हमारा तीसरा भाग है रासायनिक वर्ग और प्रमुख ब्रांड्स। दवाओं को उनके रासायनिक वर्ग के हिसाब से याद रखना एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने की एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति है। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की। हाइडेंटोइंस वर्ग में हमारी सबसे प्रमुख दवा है फेनेटोइन। बाजार में ये एप्टोइन और डायलैंटिन जैसे ब्रांड नामों से खूब मिलती है। दूसरा वर्ग है इम्यूनोस्टिलबिन्स, जिसमें कार्बामाजेपिन आती है, जिसे टेग्रेटोल और जेप्टोल के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊं। याद रखिए कि दोनों फेनेटोइन और कार्बामाजेपिन सोडियम के दरवाजे बंद करने का काम करती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और बहुत जरूरी वर्ग भी हैं। फैटी एसिड डेरिवेटिव्स में आता है वैल्प्रोइक एसिड, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हीरो है, क्योंकि ये कई तरह के सीजर्स में बहुत असरदार है। इसका मशहूर ब्रांड है वैल्पेरिन। फिर हमारे पास गाबा एनालॉग्स हैं, जैसे गैबापेंटिन, जो न्यूरोंटिन के नाम से आती है। और अंत में है बेंजोडाइजेपिन वर्ग, जिसमें क्लोनाज़ेपैम शामिल है। क्लोनाज़ेपैम सीधे तौर पर हमारे प्राकृतिक गाबा के असर को बढ़ा देती है। अगर आप इन रासायनिक संरचनाओं और नामों को एक साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो परीक्षा में आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, जो है क्लिनिकल केस स्टडीज। अब देखते हैं कि हमारी ये सारी किताबी जानकारी असली मरीजों पर कैसे लागू होती हैं। सोचिए, एक युवा मरीज आपके क्लिनिक में आता है। उसे एब्सेंट सीजर्स आ रहे हैं, यानी वो बीच बीच में कुछ सेकंड्स के लिए एकदम सुन्न होकर शून्य में घूरने लगता है। एक डॉक्टर होने के नाते आप यहाँ कौन सी दवा चुनेंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए। इस समस्या को सुलझाने का हमारा तरीका बिल्कुल लॉजिकल होना चाहिए। पहला चरण है सीजर का प्रकार पहचानना, जो हमने पहचाना कि एब्सेंट सीजर है। दूसरा चरण है दवा का चुनाव। अब आपके दिमाग में तुरंत उन दवाओं का नाम क्लिक करना चाहिए जो एब्सेंट सीजर पर असरदार हैं, और वो है वैल्प्रोइक एसिड या क्लोनाज़ेपैम। परीक्षा में यही सीधा और सटीक तरीका आपको एकदम सही जवाब तक ले जाएगा। आइए एक और चुनौती लेते हैं। इस बार आपके सामने एक वयस्क मरीज है जिसे पार्शियल सीजर्स की परेशानी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उसे न्यूरोपैथिक दर्द यानी नसों का बहुत तेज दर्द भी है। अब आपको एक ऐसी दवा चुननी है जो इन दोनों ही बीमारियों पर एक साथ वार कर सके। और यहाँ हमारा सबसे सही जवाब है गैबापेंटिन, जिसका रासायनिक नाम 1-अमीनो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एसिटिक एसिड है।
गैबापेंटिन की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि क्लिनिकल तौर पर ये पार्शियल सीजर्स के साथ साथ न्यूरोपैथिक दर्द दोनों में बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। इस तरह के दोहरे फायदे वाली दवाएं अक्सर एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछी जाती हैं, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे 5वें भाग पर, फार्मेसी भंडारण नियम। अक्सर हम दवाओं के स्टोरेज यानी भंडारण को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टोरेज में हुई एक छोटी सी गलती पूरी दवा को बेअसर कर सकती है। उदाहरण के लिए, फेनिटोइन रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील है, इसलिए इसे हमेशा एयरटाइट डिब्बे में अंधेरे में रखा जाना चाहिए। वहीं कार्बामेज़ेपिन रोशनी और नमी दोनों से खराब हो सकती है, और वेल्प्रोइक एसिड तो नमी सोखने वाला होता है, इसलिए इसका डिब्बा हमेशा अच्छी तरह से कसकर बंद होना चाहिए। गलत भंडारण से दवा खराब हो सकती है, इसलिए एक अच्छे डॉक्टर को ये सब पता होना ही चाहिए। अब वक्त है हमारे छठे और अंतिम भाग का, जो है रैपिड फायर क्विज। तो क्या आप अपनी याददाश्त परखने के लिए तैयार हैं? चलिए, पहला सवाल जल्दी सोचिएगा। वो कौन सी मिर्गी-रोधी दवा है जो एक सल्फामेट डेरिवेटिव है और जिसका इस्तेमाल खास तौर पर माइग्रेन से बचाव के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, वो दवा है टोपिरामेड। आपको हमेशा इसका रासायनिक वर्ग यानी सल्फामेट और इसके मशहूर ब्रांड नाम जैसे टोपामाक और टोपाज एकदम उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। दूसरा सवाल, ये एक बहुत ही खास क्लिनिकल केस है। वो कौन सी दवा है जो रासायनिक रूप से गामा विनाइल गाबा है और जिसका मुख्य रूप से छोटे बच्चों में होने वाले इन्फेंटाइल स्पैज्म के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है? इसका एकदम सही जवाब है वीगाबिट्रिन, जो सब्रिल ब्रांड के नाम से भी आती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसे हमेशा नमी से बचाकर रखना होता है। ये एक बहुत ही विशिष्ट दवा है, इसलिए इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब बारी है हमारी हाई यील्ड सारांश के। परीक्षा से ठीक एक रात पहले रिवीजन करने के लिए ये टेबल आपके बहुत काम आएगी। इसे अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। फेनेटोइन एक हाइडेंटोइन है जो जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए दी जाती है। वेल्प्रोइक एसिड एक फैटी एसिड है जो एब्सेंस सीजर्स के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। और लैमोट्रिजीन, जो कि एक फेनिलट्रियाजीन है, सीजर्स को रोकने के साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर में भी बहुत काम आती है। बस आपको ये तिकड़ी याद रखनी है, दवा, उसका वर्ग और उसका सबसे मुख्य उपयोग। अगर आपको ये याद है तो परीक्षा में आपके मार्क्स पक्के हैं। अंत में मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर आप ये समझ लें कि दिमाग के इन ब्रेक्स और नसों के तालों का एकदम सही इस्तेमाल कैसे करना है, तो क्या आप शरीर के भीतर उठने वाले सबसे भयंकर विद्युत तूफानों को नियंत्रित करने का रहस्य नहीं खोल लेंगे? देखिए, फार्माकोलॉजी सिर्फ कुछ नामों को रटने का विषय नहीं है। ये असल में इंसानी शरीर की गहराइयों को समझने की एक बहुत ही खूबसूरत कला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे आज के इस सेशन से आपको ये मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ आ गए होंगे। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही लगन से पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।